अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बिरयानी बनाने लग रही हूँ आप लोग के साथ। आज मैं स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ। तो ये जी बिरयानी के इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हमारे पास आ गई है प्याज। तो ये है 4 बड़ी गांठ की प्याज जो कि हमने चॉप कर ली है। नेक्स्ट है टमाटर है जी 6। चिकन है हमारे पास 3 पाव चिकन है। 4 आलू है हमारे पास। 3 चमचे लहसुन अदरक है हमारे पास। आधा पाव दही है हमारे पास जी। और ये है शान मसाला, बिरयानी मसाला। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 चमचे लिए हैं। ठीक है जी, आप देख लीजिए ये शान मसाला है। आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं। अब आ जाए हम बिरयानी की तरफ। तो हम पतीली में ये 2 बिग स्पून है, ये बड़ा वाला स्पून है। तो आप ये 2 चमचे भर के ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप फोकस कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बिरयानी है। इसमें हम जो है प्याज ऐड कर रहे हैं। इसमें जो हमने चॉप करके प्याज रखी थी वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं जी। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे कि ब्राउन हो जाए। इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन टाइप का कलर हो जाए, जैसे आप बिरयानी में यूज करते हैं। इस टाइप का कलर अच्छे से हो जाए इसका। आलू हमने ले लिए हैं इस तरफ। 3 आलू मैंने आपको बताया, उसको हाफ पीसेस में कट कर लिया है। नमक डाल रहे हैं इसमें हम ½ टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं जी। और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल रहे हैं। इसमें कलर डाल रहे हैं ऑरेंज कलर, जो जर्दे का रंग है, ताकि इसमें जो आलू है हमारे वो ऑरेंज कलर में आ जाए, जो बड़े प्यारे लगते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने, थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल लें, चुटकी चुटकी बराबर। ठीक है जी, अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कलर इस पे अच्छे से आ जाए। और आप जब देखेंगे, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, अच्छा कलर आएगा इसका। वापस से हम आ गए अपनी प्याज की तरफ जी। तो प्याज को अच्छे से लाइट ब्राउन कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, देखें वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो रही है। लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करने लगे हैं जी। देखें, अच्छे से इसको रोटेट कीजिएगा कि अच्छे से बिल्कुल के लहसुन अदरक जो है इसमें मिक्सअप हो जाए। और आप प्याज की तरफ देखते जाएं तो प्याज अपना कलर गोल्डन ब्राउन पे आ चुकी है। अब हम इसमें जो है चिकन ऐड कर रहे हैं। 3 पाव हमने इसमें चिकन ली है। 3 पाव हम इस बिरयानी बनाने लगे हैं जो है। 3 पाव हमारे चावल होंगे और 3 पाव चिकन होंगे। अच्छे से इसको घुमा लीजिए ताकि जो प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप इसको जब तक पकाएंगे अच्छे से, जब तक कि चिकन जो है वो फ्राई नहीं हो जाती। चिकन का अपना कलर आपको पता है कि मेरी पिछली वीडियो जो रेसिपी है मेरी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं चिकन को फ्राई करती हूँ चिकन अपना अलग कलर छोड़ती है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी डिटेल में बताया हुआ है। इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। इसमें हमने 2 बिग स्पून जो है ऑयल के डाले हैं। ये वाला स्पून मैं ऑयल का ऐड करती हूँ इसमें। आपको जैसे कि पता है 2 बिग स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। 4 मीडियम प्याज मैंने इसको ब्राउन करने के लिए डाली है। ठीक है जी, चॉप करा है मैंने प्याज को उसमें। और 3 जो है टमाटर भी डाल। तो जी 3 पाव की बिरयानी बन रही है। यहाँ पर 3 चमचे इसमें लहसुन अदरक डाला गया है। फिर से बता रही हूँ, 3 टेबल स्पून ऑयल, 4 प्याज और 3 चमचे लहसुन अदरक और उसमें 3 पाव चिकन डाल के हमने इस तरीके का इसको कर लिया है ब्राउन ब्राउन। और चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं इसमें टमाटर। तो जी 6 टमाटर हमने इस तरीके के बारीक बारीक काट के इसमें डाल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। अगर शुरू की क्लिप मुझे मिल गई तो मैं ऐड कर दूंगी, आपको परेशानी ना हो इसलिए। बाकी मैंने आपको मुँह से भी बता दिया है। अच्छे से इसको रोटेट करिएगा ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो। मसाला तो अभी खैर डला नहीं है इसमें, टमाटर भी अच्छे से डिज़ोल्व होंगे अभी। तो जी नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बिरयानी का मसाला। तो जी देखिए बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया है। तो 5 चमचे हमने जो टेबल स्पून होता है
वो हमने 5 डाले हैं बिरयानी मसाला के। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लें, कोई भी कंपनी यूज़ कर लें बिरयानी मसाले के लिए, ठीक है। हमने जो लिया है वो शान लिया है। जैसे कि ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये घर में ही आज बिरयानी का मूड था तो आज बिरयानी बन गई है। वैसे मैंने बनवाई है बिरयानी आज। और अच्छा जी, ये बिरयानी बहुत टेस्टी होती है सीरियसली मेरे लिए। और अच्छा, वापस से टॉपिक पे आऊँ तो मैंने मसाला देखे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें 5 चमचे हमने बिरयानी का मसाला डाला था। इसमें कोई भी कुछ भी ले लें आप, कोई भी ब्रांड का ले लें, शान ले लें, नेशनल ले लें, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे बिरयानी मसाले हैं। और अच्छा जी, अब जो हम जा रहे हैं इसको कवर करने के लिए जा रहे हैं 20 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमने टमाटर डाले ये डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से मसाला बन के रेडी होने लगे। 20 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। A few moments later. उबल चुका है, 3 पाव चावल इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए कितने से होते हैं 3 पाव चावल। स्लोली स्लोली ऐड करिएगा, कहीं अपने हाथ पांव जला लें पानी की छींटों से। पानी काफ़ी गर्म हो चुका है, अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं 3 पाव। मिलते हैं आप जब चावल अच्छे से गल जाएंगे तब मिलते हैं। अच्छा, एक बात और, ऑयल डालेंगे 1 स्पून के करीब। वो भी इसलिए डाल रहे हैं ताकि चिपके ना, क्योंकि चावल चिपक जाते हैं मोस्टली। ये भी एक ट्रिप है आप लोग के लिए कि आप लोग के चावल चिपकेंगे नहीं अगर आप 1 चमचा स्पून डाल देंगे। सब चीज़ों में को जो चीज़ आप उबालें, मैक्रोनी हो गई स्पेशली, उसमें भी डाल देते हैं हम ऑयल। ये चावल पिघ लेना। नमक आपने चेक कर लिएगा एक बार पानी का कि चावल का नमक सही है, ठीक है। और ना बढ़ाना हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। अब मिलते हैं जब तक जैसे चावल गल जाएंगे हम आ जाएंगे वीडियो लेके। तो जी मसाला हो चुका है रेडी। टमाटर देख रहे हैं बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हैं और अच्छे से मसाला ऊपर आ चुका है। और खुशबू यार, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, एक बात और ऐड कर रहे हैं दही। आधा पाव दही हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है जी, ताकि अच्छा और मसाला बन जाए। मैं खुशबू की बात कर रही थी, मैं मिस हो गई दही की वजह से। तो खुशबू की बात ये है कि इसकी खुशबू बड़ी अभी से अच्छी आने लग गई। मुझे तो अभी से दिल कर रहा है मतलब खाने का। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस। दही डाल दिए इसमें 3 पाव। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर रहे हैं ताकि अच्छे से दही का भी मिक्स हो जाए। More moments later. तो जी हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मसाला रेडी हो गया है। इसमें मेन चीज़ ये पता चलती है हमें कि अच्छे से चिकन गल गई है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरा फोकस कर रहा है, ऑयल ऊपर आ गया है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना ले लें अपने हिसाब से, 3-4 मिर्चें ले लें, 1 या 2 लेमन ले लीजिए, काट लीजिए उसे। ये सब कुछ गार्निशिंग के लिए होता है, इससे बिरयानी का टेस्ट के साथ साथ और शक्ल भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमने ये इस हिसाब से कुछ इसमें ऐड कर दिया है। देखिए डालने के बाद कितना अच्छा सा लग रहा है। जो हमारा मसाला है वो कितना अच्छे से रेडी हुआ है। मसाला भी रेडी हो गया है, चावल भी एक तरफ रेडी है हमारे। चावल का मैंने पानी भी जो है वो निकाल दिया है और अब चावल की बारी है इसमें ऐड करने की। अब जो हम करना है, अब इसको वापस से कवर करने लगे और नेक्स्ट जो अब हमारा काम है वो ये है कि अब हम इसमें जो है अब हम ये कर रहे हैं कि हम तय लगाने जा रहे हैं। तय लगाने के लिए जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरीके से आप लगाइएगा, आपकी तय बड़ी अच्छी लगेगी। तय वाली बिरयानी बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छे से हमने इजी स्टेप्स बताएं तो आप घर में अच्छे से अपने सबको फैमिली मेम्बर्स को खिला देंगे बना के। तो हमने चावल को एक यहाँ पर रख लिया है, ठीक है जी। ये हमारा तय का पतीला है जिसमें हमने तय लगानी है और ये हमारा सालन आ गया है और ये आलू आ गए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है मसाला वो ऐड करेंगे इस तरीके से। देखते जाइए, बताने से ज़्यादा जो है ना आप वीडियो में फोकस किया करें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि काम क्या हो रहा है। ये ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट काम देखें क्या है। इस तरीके से
राइस जो है हमने इसमें थोड़े थोड़े करके डालने हैं। हाफ राइस इसमें आप ऐड कर दें। हाफ देखें, हमने हाफ जो है मसाला वो नीचे रखा, उसके ऊपर जो है हाफ जैसे हाफ राइस वो इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हाफ हमने साइड में अलग करके रखे हुए नेक्स्ट बारी के लिए। नेक्स्ट सेकंड राउंड जा रहा है। ये जो मसाला है फिर से वो ऐसे इसको लगाएंगे। तो जी देखें कितने अच्छे से हमने इसको नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत है। सफाई से इसको चावल हमने रख दिए। अब इसमें जो है आलू डालने लगे। अच्छा जी, ये आलू का कलर जो आया है वो जर्दे के रंग से आया है। ठीक है जी, हम बता दें या ऑरेंज आलू कहाँ से आ गए, कहीं आप लोग पूछें कमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट बात है, अब बता दूं कि इसमें जो है जर्दे का रंग और केवड़ा डाल लें। मिक्सचर इसका हमने रेडी कर लिया था। 2 स्पून हमने केवड़ा डाला था इसमें और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया था, हाफ टी स्पून के करीब। तो इसको इस तरीके से डाल लेंगे। ठीक है, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लुक आता है। हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसे खाना नहीं है जी, हमने इससे दम लगाना है। तो जी वापस आ गए हैं चूल्हे के ऊपर। अब ये बताती चलूँ, 5 मिनट के लिए आपको जो आपका तवा है वो प्री हीट होने के लिए रख देना है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जब वो तवा गर्म हो जाए, 5 मिनट के बाद तवा गर्म हो जाएगा आपका, तो आपने क्या करना है कि बिरयानी को अच्छे से कवर कर देना है। अच्छा, इसका टाइम भी बताती चलूँ, मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स, ताकि अच्छे से दम लग जाए, अच्छे से रेडी हो जाए आपकी बिरयानी। अच्छे से इसको कवर कर दे। ये एक बात भी बता दूं कि कवर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ दीजिएगा कि स्टीम जो है वो पास आउट ना हो। ठीक है, रेडी हो चुकी है। अब जब बिरयानी मैं खाऊंगी तब की पिक्चर लेके आपको डाल दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।